क्या आपने कभी ऐसे राजा के बारे में सुना है जो इतना दानी था कि उसने अपना पूरा राज्य ही नहीं बल्कि स्वयं को भी दान कर दिया, सिर्फ अपने वचन की रक्षा के लिए? आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं राजा महाबली और भगवान विष्णु के 5वें अवतार वामन की अद्भुत कथा। ये कहानी है शक्ति की, अहंकार की, विनम्रता की और भक्ति की सबसे कठिन परीक्षा की। हमारी कहानी शुरू होती है महान असुर राजा महाबली से। लेकिन महाबली कोई साधारण असुर नहीं था। वो एक न्यायप्रिय, उदार और लोकप्रिय शासक था। उसकी प्रजा उसे प्रेम करती थी। उसके शासन में न कोई भूखा था, न दुखी, न असमानता थी। चारों ओर सुख, समृद्धि और समानता थी। महाबली की शक्ति इतनी बढ़ गई कि उसने केवल पृथ्वी ही नहीं, स्वर्ग और पाताल तीनों लोकों पर विजय प्राप्त कर ली। देवताओं को पराजय मिली। स्वर्ग के राजा इंद्र अपने सिंहासन से गिरा दिए गए। पराजित और निराश देवता इंद्र के नेतृत्व में पहुंचे सृष्टि के पालनहार भगवान विष्णु के पास। उन्होंने भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु, संतुलन बिगड़ गया है। महाबली गुणी है पर असुर है। तीनों लोकों पर उसका अधिकार प्राकृतिक व्यवस्था के विरुद्ध है। कृपया हस्तक्षेप करें। भगवान विष्णु ने करुणा से उनकी बात सुनी। उन्होंने कहा, मैं महाबली का नाश नहीं करूंगा। वो मेरा भक्त है, पर मैं उसकी परीक्षा लूंगा और संतुलन पुनः स्थापित करूंगा। कुछ समय बाद माता अदिति और महर्षि कश्यप के यहां एक दिव्य बालक का जन्म हुआ। ये कोई साधारण बालक नहीं था। ये स्वयं भगवान विष्णु थे, जो वामन ब्राह्मण के रूप में अवतरित हुए। छोटा कद, हाथ में कमंडलू, कंधे पर छाता और चेहरे पर दिव्य तेज। उधर राजा महाबली अपनी विजय के उपलक्ष्य में एक विशाल यज्ञ का आयोजन कर रहे थे। ऐसा कहा जाता था कि इस यज्ञ में जो भी कुछ मांगे, राजा उसे मना नहीं करते। यज्ञ के अंतिम दिन वामन ब्राह्मण वहां पहुंचे। भीड़ को चीरते हुए वे राजा के समक्ष आए। महाबली बालक के तेज से प्रभावित हो गए। उन्होंने आदरपूर्वक उसके चरण धोए, आसन दिया और कहा, वत्स, जो चाहो मांगो। स्वर्ण, भूमि, हाथी, राज्य, सब तुम्हारा। वामन मुस्कुराए और बोले, महाराज, मैं साधारण ब्राह्मण हूं। मुझे अधिक कुछ नहीं चाहिए। मुझे बस उतनी भूमि चाहिए जितनी मैं अपने 3 कदमों में नाप सकूं। राजा महाबली हंस पड़े। इतना छोटा वरदान! पर वही खड़े थे उनके गुरु शुक्राचार्य। शुक्राचार्य ने दिव्य दृष्टि से सत्य को पहचान लिया। उन्होंने राजा को चेतावनी दी, राजन, ये बालक साधारण नहीं, ये स्वयं भगवान विष्णु है। यदि आपने वचन दिया तो सब कुछ खो देंगे। पर महाबली ने कहा, गुरुदेव, वचन भंग करना संपत्ति खोने से भी बड़ा पाप है। यदि भगवान स्वयं याचक बनकर आए हैं तो ये मेरा सौभाग्य है। और फिर महाबली ने संकल्प किया। जैसे ही जल अर्पित किया गया, वामन का रूप बदलने लगा। वे बढ़ते गए और देखते ही देखते त्रिविक्रम बन गए। पहले कदम में उन्होंने पूरी पृथ्वी नाप ली। दूसरे कदम में पूरा स्वर्ग। अब तीसरे कदम के लिए कोई स्थान शेष नहीं था। भगवान ने पूछा, राजन, तीसरा कदम कहां रखूं? महाबली आगे आए। उन्होंने सिर झुकाया और कहा, प्रभु, मेरा सब कुछ चला गया। अब केवल मैं शेष हूं। अपना तीसरा चरण मेरे मस्तक पर रखें। भगवान विष्णु प्रसन्न हो गए। उन्होंने चरण रखा और महाबली को सुतल लोक भेजा। लेकिन यह दंड नहीं था। भगवान ने स्वयं सुतल लोक के द्वारपाल बनने का वरदान दिया और वचन दिया, हर वर्ष तुम अपनी प्रजा से मिलने पृथ्वी पर आओगे। और यही कारण है कि आज भी केरल में ओणम पर्व
राजा महाबली की वापसी के रूप में मनाया जाता है। ये कहानी सिखाती है सच्ची महानता संपत्ति में नहीं, बल्कि वचन, विनम्रता और समर्पण में होती है। राजा महाबली 3 लोग हार गए, लेकिन अनंत यश और भगवान की कृपा जीत गए। राजा महाबली ने तीनों लोग खो दिए, लेकिन जो उन्होंने पाया वो किसी भी साम्राज्य से बड़ा था। भगवान की कृपा और अमर सम्मान। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि सच्ची महानता शक्ति में नहीं, बल्कि वचन निभाने, विनम्रता और त्याग में छिपी होती है। अगर आपको ये कथा छू गई हो, अगर आपने भी कुछ सीखा हो धर्म, भक्ति और अहंकार के बारे में, तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही पौराणिक कथाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली कहानी में हम फिर मिलेंगे एक और रहस्य, एक और दिव्य कथा के साथ। तब तक याद रखिए, जो झुकना सीख लेता है वही वास्तव में महान होता है। जय विष्णु, जय धर्म।